Hello everyone, welcome back to maths class. In the previous class हमने पढ़ा quadratic equations के रूट्स के बारे में और हमने ये भी जाना कि how to solve quadratic equations by the method of factorization. Okay, today we will learn about the solution of quadratic equations by another method. तो आज का हमारा टॉपिक है quadratic formula. द्विघात सूत्र द्वारा हम कैसे द्विघात समीकरण को हम हल कर सकते हैं. ओके तो एट फर्स्ट कम टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. व्हाट इज इट? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज इफ b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज गिवन बाय x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. ओके, हिंदी में देख लीजिए. द्विघात सूत्र, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 हो तो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के मूल होंगे x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac. यहाँ पे दिस एक्सप्रेशन b स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. सो b स्क्वायर माइनस 4ac is called discriminant and it is denoted by d. So d is discriminant, called discriminant. And हिंदी में से बोलेंगे हम विविध कर. ओके, तो यहाँ पे रूट्स आपके कितने हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 है. दैट मीन्स यू हैव 2 रूट्स. तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर आपको टफ लग रहा होगा तो आप वहाँ पे लिख सकते हो b. तो वी कैन इजीली राइट x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट d बाई 2a और x इक्वल्स टू माइनस b प्लस रूट d बाई 2a एंड अनदर रूट विल बी, दूसरा मूल होगा माइनस b माइनस रूट d बाई 2a. क्लियर? तो हमारे दो मूल हो गए, हमारे दो रूट्स हो गए. x इक्वल्स, ये आपका फॉर्मूला है द्विघात सूत्र या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डिफरेंस यही है कि फैक्टराइजेशन मेथड में आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन द्विघात सूत्र या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आपको सोचने की जरूरत नहीं है. जस्ट यू हैव टू पुट अप द वैल्यूज. ओके, आई वुड लाइक टू टेल दैट it is not possible to solve all the quadratic equations by the method of factorization. Okay, for example means हम केवल factorization method से, गुणनखंड विधि से हम सारे द्विघात समीकरण को हम हल नहीं कर सकते. कुछ लिमिटेड को ही हम गुणनखंड द्वारा या factorization द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं. ओके, मैं एग्जाम्पल देती हूँ. ओके, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको. x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. ओके, इसको हम कोशिश करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से करने का. ओके, तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 5 एंड c इक्वल्स टू 2. हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा a इंटू सी, दैट इज 1 इंटू 2. मीन्स आपको दो नंबर ऐसे चूज करने हैं कि उसका प्रोडक्ट होना है 2. ओके, तो फैक्टर्स ऑफ 2 विल बी, क्या क्या हो सकता है? 2 and 1, 2 1 2 या 1 2 2. कुछ और? ओके, root 2 into root 2. Okay, when you multiply them, these two numbers, you will get 2. Clear? लेकिन जब आप इन दोनों को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको कितना मिलना है? b, that means माइनस 5 आना है. तो ऐसा कोई नंबर नहीं है. ऐड करते हैं तो हम लोग को आता है 3. ठीक है, इन दोनों को ऐड करता है तो ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 रूट 5. मीन्स हमें माइनस 5 नहीं मिलेंगे. सो what we'll do? We have another option, that is we will apply quadratic formula in this time. Okay, now at first we'll find out d, discriminant. And what is the formula for d? D is b square minus 4ac. Clear? Or b is minus 5 whole square minus 4 into a is 1 and c, the value of c is 2. Minus 5 into minus 5, that is 25. 5 5 is 25, 4 2 is 8. When you subtract them, you will get 17.
Okay, 17. Now d equals to 17. What was the condition? That b square minus 4ac should be greater or equals to 0. Look at this, 17 is greater than 0. Clear? That means roots are real. So we can move to the next step, that is formula, that is quadratic formula, that is the roots are x equals to plus minus root d by 2a. Clear? So x equals to minus b plus root d by 2a, and another root will be x equals to minus b minus root d by 2a. Now we will substitute the values of b and d. Clear? That means x equals to minus b, minus, and b, the value of b is minus 5 plus root over d, d is 17, clear? So 17 by 2 into a. What is the value of a? A is 1. And second root, another root is x equals to, सेम आपको लिखना है, प्लस के बदले में होगा माइनस लिखना होगा आपको, प्लस यहाँ पे है माइनस रूट ओवर 17 बाई 2 इंटू 1, और योर रूट्स विल बी माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 5 प्लस रूट 17 बाई 2, 2 ones are 2, here x equals to minus into minus plus 5 minus root 17 by 2. So your answer will be, the roots are 5 plus root 17 by 2 and 5 minus root 17 by 2. So this quadratic equation cannot be solved through factorization. हम factorization method से हम इसको solve नहीं कर सकते. So we need to apply quadratic formula. Clear? Our next topic is nature of roots, मूलों की प्रकृति. मूलों की प्रकृति समझाने से पहले मैं 3 एग्जाम्पल्स आपको देना चाहूँगी. पहले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में. ओके, द फर्स्ट question is, first quadratic equation is x square plus 5x plus 6 equals to 0. Second one is, we have taken 3x square minus 5x plus 3 equals to 0. And third one is x square minus 4x plus 4 equals to 0. Okay, we have to find out the d. Okay, हम सबका d निकालेंगे, that is discriminant. तो a, in this case a is 1, b is 5, c is 6. In this case a is 3, b is minus 5, c is 3. In this case a is 1, okay, a b c आपको पता होगा, a, b is minus 4, c is 4. Okay, next step is to find out d. d equals to b square minus 4ac. ये अब तक आपके दिमाग में छप चुका होना चाहिए कि d equals to होता है b square minus 4ac. तो d equals to b square minus 4ac. Clear? Now we will substitute the values of b for a and c. So in this case b is 5 whole square minus 4 into a. What is a? A is 1, c is 6. 5 5 is 25, 4 6 is 24. So 25 minus 24, so d equals to 1. In this case b is minus 5 whole square minus 4, a is 3 and c is 3. Okay, 5 5 is 25 minus 3 3 is 9, 9 4 is 36. Clear? 36 minus 25 minus 11. d equals to minus 11. Here b is minus 4 whole square minus 4 into a is 1 and c is 4. Clear? Or 4 4 is 16 minus 4 1 is 4, 4 4 is 16. 16 minus 16 is 0. Okay, now look at the board carefully. d equals to 1, d equals to minus 11 and d equals to 0. Okay, in this case 1 is greater than 0. Clear? Here in second case minus 11 is less than 0 and here d is equals to 0.
Okay, now what is 1? In this case 1 is D. D is greater than 0. Here minus 11 is D. D is less than 0 and here D equals to 0. Okay, we obtain 3 situations. हमें 3 सिचुएशंस मिली है जहाँ पे D 0 से शून्य से बड़ा है, D शून्य से छोटा है, नेगेटिव नंबर है मीन्स नेगेटिव नंबर आ गया मीन्स शून्य से 0 से छोटा है, और 0 D equals to 0. 16 minus 16 is 0. Clear? In this case D is greater than 0, जहाँ पे D 0 से बड़ा होगा तो वहाँ पे रूट्स विल बी रियल. Roots are real and distinct. Distinct. Distinct means different, अलग अलग होगा, not equal, unequal. In this case, roots are not real. No real roots. और you can simply write no real roots. इसके जो roots होंगे real नहीं होंगे. Okay? और here roots are real and equal. Means इसके जो roots होंगे वो real होंगे और रूट्स इक्वल होंगे. मीन्स इसके दो, अगर इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट मीन्स इसके कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे. अगर आपका इसका रूट्स 1 आता है तो उसका भी आंसर सेकंड वाला रूट भी आपको 1 मिलेगा. रिपीटेड रूट्स 5 मिल रहा है तो सेकंड वाला भी आपको मिलेगा 5 मिलेगा. क्लियर? यहाँ पे अलग होंगे, 2 रूट्स मिलेंगे लेकिन दोनों डिफरेंट रहेंगे. तो रूट्स आर वास्तविक मीन्स मूल वास्तविक एवं असमान. असमान होंगे. इस केस में मूल वास्तविक नहीं होंगे, नहीं होंगे, और इस केस में मूल वास्तविक एवं समान होंगे, एवं समान. ओके, अब ये आपको इस मन में आपके मन में क्वेश्चन होगा कि -11 है तो ये इंटीजर है. इंटीजर ये रियल होना चाहिए, ये रियल नंबर है तो ये इसका रूट जो है इसका, क्यों रूट इसके रियल्स नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पे जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, ओके, रूट डी, तो रूट डी अगर माइनस में होगा तो रूट्स विल बी इमेजिनरी, और इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्लास 11th में पढ़ेंगे. तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा. हमारा सॉल्यूशन अगर आपको सॉल्व करने को आता है तो आपका आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा. ओके, तो आपका यहीं तक आपको करना है. रूट्स आर नॉट रियल, आपका एक ख़त्म हो गया. लेकिन इन केस ऑफ डी ग्रेटर देन 0 और डी इक्वल्स टू 0 आपको इसके बाद सॉल्व करने होंगे x इक्वल्स टू. ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ें. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. ओके, तो हमारा था मूल यहाँ पे वास्तविक. ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर नॉट रियल एंड हियर रूट्स आर रियल एंड इक्वल. ओके, तो जैसे ही आपका ये हो जाता है आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन यहाँ पे एंड हो जाएगा. बट इन दिस केस यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज x इक्वल्स टू -b plus root d by 2a and x equals to -b minus root d by 2a. Clear? तो x minus b b is 5 plus root d root over 1 by 2 into a is here 1. x equals to -5 plus यहाँ पे होगा माइनस रूट ओवर 1 by 2 into 1 और -5 रूट स्क्वायर रूट जब आप 1 का निकालोगे तो 1 by 2 और यहाँ पे हो जाएगा -5 - 1 by 2 और -5 + 1 -4 by 2. x इक्वल्स टू -5 - 1 -6 by 2. तो आपका रूट हो गया x इक्वल्स टू -2 and x इक्वल्स टू -3. तो टू
distinct root, you obtain two distinct roots, x equals to -2 and x equals to -3. In this case, okay, x equals to -b plus root d by 2a, x equals to -b minus root d by 2a. ओके, रूट डी, यहाँ पे d के बदले में आपको क्या लिखना है, d इज 0, 0 मीन्स ये पूरा आपका हो गया 0, ये फुल आपका हो गया 0, ओके, फुल 0 हो गया, मीन्स आपको मिला x इक्वल्स टू -b बाई 2a, x इक्वल्स टू -b बाई 2a, इक्वल रूट्स. जब भी आपका d इक्वल्स टू 0 आता है तो आपको यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, x इक्वल्स टू -b बाई 2a. सो x इक्वल्स टू -b, b इज -4 बाई 2 इंटू a, a इज कितना, a इज 1, a इक्वल्स टू -4 बाई 2 इंटू 1, that means x equals to +4 by 2, here also x equals to +4 by 2 and 4 by 2 means x equals to 2, x equals to 2. ओके, आपको दो रूट्स मिले और दोनों क्या हो गए, आपके इक्वल हो गए. ओके, तो आप अपने स्क्रीन पे नज़र डालिए. स्क्रीन पे दिया है कि नेचर ऑफ रूट्स, इसका आप एक स्नैप ले सकते हो कि d इज ग्रेटर दैन 0 मीन्स रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल and roots will be -b plus -root d by 2a. Second one, d equals to 0 means real and equal roots and each root will be -b by 2a. And third one, when d is less than 0, that means no real roots, means roots will be none. Okay, मूलों की प्रकृति दी गई है स्लाइड्स पे. तो अगर d 0 है तो मूल होंगे वास्तविक एवं भिन्न होंगे, भिन्न मीन्स अलग अलग असमान होंगे, और x इक्वल्स टू -b प्लस रूट डी बाई 2a, और x सेकेंड जो रूट होगा हमारा मूल होगा -b प्लस रूट डी बाई 2a. सेकेंड देखिए आपका, यदि d इक्वल्स टू 0 हो गया, अगर आपका विविधकर 0 हो गया है तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे, और x होगा -b बाई 2a और दूसरा जो मूल होगा वो भी होगा -b बाई 2a, मीन्स आपके मूल जो है वास्तविक एवं बराबर होंगे. थर्ड, यदि d लेस देन 0, d जो है 0 के से छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे और आपका कोई मूल नहीं होगा. ये तो था मूलों की प्रकृति के बारे में. ओके, अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसके क्वेश्चंस ये हमने केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखे हैं. क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकते हैं इसके 3 टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं. ओके, फर्स्ट वन, find the roots of given quadratic equation following quadratic equations by quadratic formula. ओके, अनदर क्वेश्चन, अनदर टाइप हो सकता है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स. ओके, क्वेश्चन होगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स. क्लियर? इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, roots exist, find them. और थर्ड ऑप्शन आपके पास है solve for x. आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं. कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आपको प्रोसेस यही फॉलो करना है. आपको ABC निकालना है, देन D निकालना है, देन D का आपको नेचर निकालना है कि इफ d is greater than 0 तो you have to write roots are real and roots are distinct. क्लियर? तो like this. हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ओके, अब हिंदी मीडियम के बच्चे सेम क्वेश्चन होगा. निम्नलिखित 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे. कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आपको यही प्रोसेस फॉलो करने हैं. ओके, तो निम्नलिखित समीकरणों को द्विघात सूत्र का प्रयोग कर
मूल ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन ऐसा होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ओके, थर्ड वाला होगा x के लिए हल कीजिए। तो ये तीनों क्वेश्चंस में कैसे भी होगा तो आप ऐसे ही करोगे और इसमें ये लिखना जरूरी है कि मूल रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट रूट्स और रूट्स आर नॉट रियल। ये आपको लिखना है डी देखकर। अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं दैट मीन्स आपको ग्रेटर देन 0, अगर 0 आता है तो आपको लगाएंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर आपके पास नेगेटिव नंबर्स आते हैं दैट मीन्स रूट्स आर नॉट रियल, तो आपको यहीं पे खत्म कर देना है और इसके आगे आपको बढ़ना नहीं है, आपका सॉल्यूशन यहीं तक है। ओके ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दैट इज सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमें द्विघात सूत्र से हमें सॉल्व करना है बट ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ओके ओके, द क्वेश्चन इज सॉल्व फॉर x okay by applying quadratic formula. तो क्वेश्चन इज x minus 1 by x minus 2 plus x minus 3 by x minus 4 equals to 3 1 by 3. Okay, how to solve? Actually इस क्वेश्चन को you have to reduce in the form of ax square plus bx plus c equals to 0. क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आना है, उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो एट फर्स्ट वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट। ओके, x minus 1 into x minus 4 plus x minus 2 into x minus 3, clear, by x minus 2 into x minus 4। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। इक्वल्स टू 3 3 is 9, 9 plus 1 is 10 by 3, clear। इसको सॉल्व करने का तरीका, ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपको? ये फॉर्मूला है x plus a into x minus b, x plus b, x plus a into x plus b, that is x square plus a plus b, x plus a into b, a into b। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तो सिंपल सा तरीका मैं बता रही हूँ, आप बस उसको फॉलो करते जाइए, बहुत इजीली हो जाएगा। तो x है तो आप लिखोगे x स्क्वायर, उसके बाद यहाँ माइनस हो या प्लस हो आपको प्लस ही लगाना है एंड राइट दीज टू नंबर्स विद सिंबल विद साइन -1 -4, क्लियर। x प्लस सेम नंबर बीच में मल्टीप्लिकेशन, सेम नंबर -1 इंटू -4, क्लियर, समझ आया? ओके, इसका काम हो गया। नेक्स्ट प्लस, यहाँ देखिए सेम वही आपको अप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर देन प्लस सिंबल देन -2 -3, -2 -3 एंड x, ओके, प्लस 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 सेम नंबर दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, क्लियर, बाय सेम वही प्रोसेस एक्स स्क्वायर प्लस फिर क्या लिखोगे आप -2 -4 एंड वेरिएबल x प्लस सेम नंबर लिखना है और बीच में लगाना है आपको मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, क्लियर, बहुत इजी हो जाएगा। इक्वल्स टू 10 by 3। ओके, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस तो -1 -4 -5, वी हैव टू ऐड इट एट दिस टू नंबर्स, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 1 4 जा 4, क्लियर, इसका काम खत्म। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखिए -2 -3 तो दोनों को ऐड करना है प्लस और दोनों का सिंबल क्या होगा -5x प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 जा 6। यहाँ पे एक्स स्क्वायर सेम -2 -4 दैट मीन्स you have to add but symbol will be minus sign, okay, plus minus into minus plus 2 4 are 8 equals to 10 by 3। now we will simplify it, like terms को ढूंढिए, like terms समान पद जिसको बोलते हैं x स्क्वायर, तो 1 + 1 is 2x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -5x, ये हो गया आपका like terms, ये वाला माइनस, तो -5 प्लस इंटू माइनस -5x, एक साथ लिख लीजिए इनको, +4 एंड +6 लाइक टर्म्स हो गए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस -6x प्लस 8 इक्वल्स टू 10 by 3। यहाँ तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये लाइक टर्म्स को हमें ऐड करना है, तो हमें मिलेगा
2x square minus 10x minus 5 10x plus 4 plus 6 is 10 by x square minus 6x plus 8 equals to 10 by 3। यहाँ पे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ पे देखिए 2, 10 and 5, 2, 10 and 10, दैट मीन्स कॉमन लेंगे हम, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा x स्क्वायर माइनस 2 5 10 प्लस 2 5 10, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 10 by 3। ओके, ये 2 को आप यहाँ लेकर आ सकते हो, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आएगा डिवाइड हो जाएगा और इस पूरी को आप उठा के यहाँ लेके जाइए। क्लियर? तो ये हो गया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम 2 कॉमन लिए, तो 2 कॉमन लिए तो हमें मिला x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 10 by 3। अब इस पूरे को ये यहाँ जाएगा और ये 3 को हम यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, लेकिन उससे पहले ये 2 को यहाँ पे लेकर आना है। तो 2, ये जैसे ही 2 यहाँ पे आ गया है तो 2 और 10 को हम डिवाइड कर लेंगे, 2 5 10। ओके, तो 5 by 3, 3 यहाँ आ गया, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू ये पूरे को हम ले जाएंगे इस तरफ, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 15 इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 5 8 40। जब सबको आप ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज करने के बाद में लाइक टर्म्स को आप एक साथ लिखना है, तो 3 माइनस 5 इज माइनस 2x स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करोगे 30 एंड माइनस 15 प्लस 15 और इन दोनों को माइनस करोगे तो मिलेगा माइनस 25। ओके, तो इसमें माइनस है तो हम सबको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 इक्वल्स टू 0 आपको मिल गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ओके, तो a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू माइनस 15 एंड c इक्वल्स टू 25। नाउ d b स्क्वायर माइनस 4ac, जब आप इसमें वैल्यू पुटअप करोगे तो आपको मिलेगा 225 माइनस 200, दोनों को माइनस करोगे 25। d इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स d इज ग्रेटर देन 0, 25 ग्रेटर देन 0। सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मूल क्या हो गए? वास्तविक और असमान। हम यहीं पे कर सकते हैं रूट डी का इक्वल्स टू होता है रूट ओवर 25 इज 5, तो आपको मिल गया x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। आपके पास 2 डिस्टिंक्ट रूट है, तो एक में प्लस और एक में माइनस। जब आप इसमें वैल्यू पुटअप करें तो आपको मिला x इक्वल्स टू 15 प्लस 5 बाई 4 दैट इज 20 बाई 4, दैट इज 4 1 4, 4 5 20। और यहाँ पे सेकंड आपका जो मूल है रूट मिला है 10 बाई 4, 2 से डिवाइड करोगे 2 5 एंड 2 2। सो रूट्स आर आपके मूल हो गए 5 एंड 5 बाई 2। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हमारा होमवर्क टाइम है, तो स्क्रीन पे देखिए कुछ क्वेश्चंस हमने होमवर्क दिए हैं, आप उसे घर पे कीजिए। तो इसमें स्क्रीन पे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली एक्सरसाइज 4.2। आपको फाइंड करना है, फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और आप इसे चेक भी कर सकते हैं बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 ऑन स्क्रीन। इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, नॉट 1, क्वेश्चन नंबर 2, और इसे आपको करना है बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। प्रैक्टिस नंबर 3, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। इफ रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट, देन यू हैव टू फाइंड देम बाय द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके ओके बच्चों, तो उम्मीद है आपको आज का ये क्लास जितने भी टॉपिक्स थे हमारे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज हमने पढ़े नेचर ऑफ रूट्स और हाउ टू सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।